नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिनटेक कंपनीज के माध्यम से लोन लिया है या आप लेने का सोच रहे हैं, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं प्ले स्टोर पर ऐसी कई एप्लीकेशन हैं जो कि आरबीआई से ऑथराइज हैं और कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जिन्हें आरबीआई से किसी प्रकार का कोई भी ऑथराइजेशन नहीं मिला है, फिर भी वह व्यक्ति को ऋण प्रदान कराने का दावा करती हैं और उन्हें ऋण देती हैं 7 दिन और 15 दिन। अगर व्यक्ति एक दिन भी इनका भुगतान करने में देरी कर देता है, उनको काफ़ी डराया जाता है, उनको काफ़ी हरास किया जाता है, उनकी इज्जत पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आरबीआई से ऑथराइज एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं करती हैं, वो भी कंटिन्यू इसी प्रकार का कार्य करती हैं। पिछले 2 सालों से लेकर के अब तक लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लगातार कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इसको कवर किया पूरे तरीके से। लगातार आरबीआई की कान में ये बात जा रही है कि भाई इस प्रकार का इशू क्रिएट होता है। हालांकि आरबीआई ने एक ग्रुप तो बनाया जिसने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, सारी चीज़ें की, लेकिन आरबीआई को ये काम करने में पूरे 2 साल लग गए, 2 साल लग गए। लेकिन आरबीआई ने किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया सही तरीके से, इस तरह से लेना चाहिए था। आपको पता है धड़ल्ले से इनके ऊपर कंप्लेंट्स हो रही हैं, लगातार पूरे तरीके से इनके ऊपर पुलिस भी एक्शन ले रही है और पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन आरबीआई की ये नाकामी को आप क्या समझें, आरबीआई पूरे तरीके से इनके नीचे बिका हुआ है, फिनटेक कंपनियों के नीचे। आरबीआई क्या पूरे तरीके से इनसे पैसा खाता है। आरबीआई के ऊपर बहुत से सवाल आकर के खड़े हो गए हैं। आरबीआई को पूरे तरीके से हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप पूरे तरह से एक रिपोर्ट दीजिए कि आखिर क्या मामला है सारा ये, आखिर आपने अब तक इन पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कहे इस बात को कि उसे कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरे तरीके से पता था कि इस तरीके से ये जो फिनटेक कंपनीज हैं ये अवैध कार्य कर रही हैं, गलत कार्य कर रही हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चुप्पी को देख करके यह साबित होता है, हमें जो ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आरबीआई भी पूरे तरीके से इस स्कैम में शामिल है। दोस्तों, आपको एक बात अच्छे से पता होगी, अगर किसी का बेटा गलत काम करे तो उसके बाप को सबसे पहले पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरा बेटा इस राह में जा रहा है। तो आरबीआई इसी प्रकार से इनका बाप है जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 101% पता होगा कि हाँ ये हजारों करोड़ रुपए का स्कैम कर रही हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 2 सालों में क्या कार्य किया वो आपके सामने है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतना गलत नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिक चुका है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं तो इतना कहूँगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की साठगांठ है और ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता होगा ये जो फिनटेक कंपनियां हैं ये लोगों से इतना हैवी इंटरेस्ट लेती हैं, इतना हैवी इंटरेस्ट लेती हैं जिसकी कुछ हद नहीं, और सिर्फ लोन देती हैं व्यक्ति को 7 दिन और 15 दिन के लिए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे कि नहीं, जो कंपनीज हमसे रजिस्टर्ड हैं वही सही काम करती हैं, तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बात कहना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं। आपसे रजिस्टर्ड होने के बाद भी पूरी तरीके से फिनटेक कंपनी जो हैं अवैध कार्य कर रही हैं, गलत कार्य कर रही हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है पीसी फाइनेंशियल का, आपके सामने एग्जाम्पल है क्रूज फाइनेंस का, और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनके बारे में निरंतर हम आपको अपडेट करते रहते हैं, जिनके बारे में ट्विटर पर लोग बताते रहते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगता उस पर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान देता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इनसे परेशान होकर के अपने जानें दी। जब लोगों की जानें जाना शुरू हो गई, जब लोग पूरे तरीके से परेशान हो गए, तब जाकर के सरकार की भी आंख खुलती है, तब जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी आंख खुलती हैं। वो भी आंखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सही से नहीं खुलती हैं। वो तो ईडी जब पूरे तरीके से एक्शन के मूड में आता है तब जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत कार्य करता है, जैसे कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अरे उस दिन से आरबीआई क्या कर रहा था? उस दिन से आरबीआई को नहीं पता था कि पीसी फाइनेंशियल गलत काम कर रही है? उस दिन से इनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए? दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ
आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लूटते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप बहुत विश्वास करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, हम भी बहुत विश्वास करते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता कि हमारे जो देश का सिस्टम जो है ना, वो पूरे तरीके से सड़ा हुआ है, गला हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति शिकायत करे, उसे कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ और 2 सालों से लगातार लोगों को बताता हूँ कि भैया आप यहाँ कंप्लेंट करें, भैया आप वहाँ कंप्लेंट करें। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप कानून का सहारा लें, आप जो हम प्रोटोकॉल आपको बताते हैं, आप उस प्रोटोकॉल का उपयोग करें। अगर वो प्रोटोकॉल पूरे तरीके से कामयाब ना हो, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक सही वे बताना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, हमेशा कोई भी काम व्यक्ति करे तो सही वे में ही करे तो बेटर है। लेकिन जब व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है, उसे कुछ और चीज़ें नज़र नहीं आती है। लेकिन अब इनके काले कारनामे को देख करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी सवाल तो बनते हैं। आपका क्या कहना है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिका हुआ है इन फिनटेक कंपनीज के नीचे? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी सारा सिस्टम है वो इसी तरीके से काम करता रहेगा? क्या ये अवैध कार्य इसी तरीके से करती रहेंगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ में कोई भी कंपनी गलत करे, अगर आपके साथ में कोई भी कंपनी मतलब गलत व्यवहार करे, आप उसके खिलाफ शिकायत कीजिए और खुल करके आवाज़ उठाइए। आपको आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, राइट। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और जो व्यक्ति मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद।